वेलकम बैक जी। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। पिछले कई हफ्तों से हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं और आज एक ख़ास कैंसर, ब्लड कैंसर पे बात हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि लंदन से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता, जो कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं और ईस्ट ससेक्स हेल्थ केयर NHS ट्रस्ट के लिए काम करते हैं। और आज आप बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर के हवाले से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में उन्होंने ब्लड कैंसर की कुछ इकसाम का जिक्र किया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। आप फ़ोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा है, इसके साथ साथ आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी माइलोमा के बारे में। नहीं, लिम्फोमा में बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, तो उसकी ये कितनी कॉमन कितना है? काफ़ी कॉमन है ये एक्चुअली ल्यूकीमिया से ज़्यादा कॉमन है शकील भाई। इसमें जो इंसिडेंस में फिर अगर आप नंबर चाहेंगे मेरे से पूछना, तो इसका जो इंसिडेंस है तकरीबन 15 से लेकर 16 पेशेंट्स हर 1 लाख मरीज, हर 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर हर साल में हमारे को देखने को मिल जाते हैं। अच्छा। थोड़ा सा एशियन कम्युनिटी में हल्का सा कम है, तकरीबन 10 मरीज़ हर लाख पॉपुलेशन के ऊपर देखने में मिलते हैं हर साल में। और मैं लीकीमिया के बारे में भी बताना चाहूँगा। लीकीमिया भी हमारी एशियन कम्युनिटी में थोड़ा कम है। उसका जो इंसिडेंस है तकरीबन 6 या 7 पेशेंट पर 100,000 पॉपुलेशन पर ईयर का है। तो ये थोड़ा वाइट कम्युनिटी में थोड़ा ज़्यादा कॉमन है, लिम्फोमा भी, लीकीमिया भी। और ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि अक्सर हमारी कम्युनिटी में डायबिटीज़ या दिल की बीमारी ये सबसे ज़्यादा होती हैं अंग्रेज़ कम्युनिटी के मुकाबले में, लेकिन इसमें हम ज़रा पीछे रह गए। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। तो जी हाँ, ज़ाहिर है कुछ ट्रीटमेंट तो हम बड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन लोगों को जो साइन और सिम्टम ऐसे नज़र आए जो आपने बात की है, कुछ तो साइन सिम्टम बड़े नॉर्मल लगते हैं। मैं भी अक्सर अपने आप को थका हुआ महसूस करता हूँ, वज़न भी कभी कम लगता है। तो ये इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं या और भी कारण हो सकते हैं। अब देखिए, आप इतनी मेहनत करते हैं शकील भाई, तो आप तो थकावट तो आपको होनी चाहिए, एंड ऑफ द डे में होनी ही चाहिए। अगर आप थके नहीं हैं तो फिर तो आप में बहुत ही, जिसे कहते हैं, बाउंडलेस एनर्जी है। तो थकावट जो है शाम के समय, अगर आप मेहनत वाला काम कर रहे हैं या आपका बड़ा बिजी वर्क है, तो थकावट तो लाजमी है। लेकिन एक आपको खुद ही लगेगा कि आप सुबह उठे, अच्छी नींद ली, और फिर सुबह जो है उठने के बाद तकरीबन आपने 10-11 बजे आपको लग रहा है कि भाई मेरे में तो शरीर में जान नहीं है, मैं तो फिर सोने का मेरा मन कर रहा है। तो ये क्लियरली आप थकावट के लक्षण हैं इसके अंदर। क्योंकि कोई भी इंसान अगर अच्छा सोया चुका है, 7-8 घंटे या 9 घंटे की नींद ले चुका है, तो उसके अंदर मॉर्निंग में काफ़ी एनर्जी होनी चाहिए काम करने के लिए। और वेट लॉस का भी है, जैसे मैंने बोला कि मोर देन 10% अनइंटेंशनल नॉन डेलिबरेट वेट लॉस, जिसमें आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं एक्वायर किया हुआ है, और मोर देन 10% वेट लॉस विद इन 6 मंथ्स अगर आपको है, तो ये फिर अब नॉर्मल है। तो ये लिम्फोमा की वजह से भी हो सकता है और किसी भी कैंसर की वजह से हो सकता है, लेकिन नाइट स्वेटिंग जो है वो बड़ी स्पेसिफिक है लिम्फोमा के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये सिम्टम्स नज़र आएँ तो क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, ये चीज़ मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि जो ग्लैंड स्वेलिंग है नेक में या आर्म पिट में या कहीं पे भी आपको एक स्वेलिंग लंप जिसे बोलते हैं, आपको उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसको आप पहले दिखाएं अपने जीपी को। ऑफ कोर्स जीपी जो है उसको हो सकता है 1 या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए उसको ऑब्ज़र्व करे कि वो ग्लैंड जो है वो बढ़ रहा है या नहीं जा रहा है या उसकी क्या कंडीशन है। लेकिन उसके बाद उसको फ़ौरन जो है हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट जो हीमेटोलॉजिस्ट हैं उनको रेफ़र कर देना चाहिए। ओके, और अब चलते हैं तीसरी जो किस्म है, माइलोमा उसको कहते हैं। हाँ जी, माइलोमा है। लेकिन उससे पहले मैं और लिम्फोमा पे थोड़ा बात करूँगा, जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा लिम्फोमा की। लिम्फोमा के जो देखिए जो ब्लड कैंसर्स हैं उसके अंदर कोई भी उसका स्पेसिफिक कॉज हमारे को नहीं मालूम है अभी तक कि अच्छा। इसकी वजह से
लिम्फोमा या कोई भी ब्लड कैंसर होता है। लेकिन लिम्फोमा में एक चीज़ है कि जैसे जैसे HIV जो ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस है, जब से ये पता लगा है कि HIV वायरस है और इससे एड्स नामक बीमारी होती है, तब से लिम्फोमा का इंसिडेंस भी उसके साथ साथ बढ़ा है। और जो पेशेंट HIV से जूझ रहे हैं उनके अंदर लिम्फोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सुनील गुप्ता इस वक्त मेरे साथ मेहमान हैं। अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं फ़ोन कर सकते हैं। आइए चलते हैं लंदन एक बार फिर, वहाँ पर हमारी एक सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे सिस्टर? जी, मेरा कहने का है कि मैं पिछले 6 साल से स्किन प्रॉब्लम में मुब्तला हूँ। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हुई है और अभी भाई साहब ने कहा है कि वाइट सेल की कमी की वजह से भी स्किन में खुजली हो सकती है। ठीक। तो रिसेंटली मुझे भी 2 लंप हुए हैं अंडर आर्म पिट में। तो अभी उन्होंने बायोप्सी किया है डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने बोला ये कैंसर नहीं है। ये कैंसर नहीं है? उन्होंने कहा बायोप्सी करके कैंसर नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर वो पेन लेस हो तो ज्यादा चांसेस है कैंसर होने के, और अगर पेन हो स्वेलिंग ग्लैंड में तो उसका मतलब है कि कैंसर नहीं है। लेकिन मेरा ऑपोजिट क्या है, मेरे जो लंप हैं अंडर ब्रेस्ट और एक अंडर आर्म पिट, दोनों पेन लेस हैं। अच्छा। लेकिन मैं बहुत टाइट रहती हूँ, बहुत वेट लूज कर रही हूँ और मुझे इतना जबरदस्त एलर्जी का प्रॉब्लम है कि आए दिन इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है। तो कुछ मेरी इस सवाल का जवाब में हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें बोलना चाहूँगा। कोई वजाहत, कोई सवाल वगैरह पूछना है आप इनसे या ताकि उनको? तो सिर्फ ये पूछना चाहूँगा मैं कि आपका जो बायोप्सी का रिजल्ट क्या आया, उन्होंने क्या बताया कि क्या नेगेटिव बोला कि ये कैंसर नहीं है। वो समझते थे शायद ब्रेस्ट कैंसर हो। अच्छा, तो फिर क्या वो नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ बताया कि क्या हो सकता है? जी, मेरे अंडर ग्रोविंग भी है, अंडर आर्म पिट भी है और एक अंडर ब्रेस्ट के नीचे भी है। तो वो बोलते हैं कि हाँ, हम आपको डायग्नोज तो नहीं कर सकते, कैंसर नहीं है, लेकिन शायद टीबी हो। अच्छा, शायद टीबी हो, शायद कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे कुछ बताएं कि क्या एलर्जी का क्या है इसके साथ रिलेटेड? ठीक है, ठीक है बहन, बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह इस पर जरूर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लंदन से फोन किया। तो मैं इनका जवाब दे देते हैं पहले, इनका जवाब अभी दे दें कि बहन को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि जो मैंने पेनलेस और पेनफुल ग्लैंड की स्वेलिंग के बारे में बताया है। ठीक है। तो ये जो मैंने पेनलेस और पेनफुल जो स्वेलिंग है उसके बारे में जो मैंने बात की है, उस बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि वो इतना कोई 100% पक्का नहीं होता कि अगर आपको पेनलेस स्वेलिंग है तो कैंसर होगा ही होगा, और अगर पेनफुल स्वेलिंग है तो वो कैंसर नहीं होगा। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर पेनफुल स्वेलिंग है तो कैंसर ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंसर की जो स्वेलिंग होती है ज़्यादातर पेन लेस होती है। लेकिन अगर आपको रिएक्टिव स्वेलिंग भी है या टीबी की वजह से है तो वो भी कई बार आपको पेन लेस हो सकती है। उसका कंसर्न जो है स्किन की एलर्जी के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कोई स्किन में इन्फेक्शन बारी बारी हो रही है किसी भी वजह से, तो वो ग्लैंड्स स्वेल कर सकते हैं। टीबी का जो है इन्फेक्शन का इंसिडेंस हमारे जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश में बड़ा काफ़ी हाई है। तो टीबी का जो सस्पिशन है वो हमारे को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी ग्लैंड की स्वेलिंग होती है। तो टीबी को हमें डेफिनेटली यहाँ पे रूल आउट करना चाहिए। और जो वाइट सेल काउंट आपका कम आप जो बता रही हैं वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्शन जो आपको हो रहा है उसकी वजह से आपको वाइट सेल काउंट कम हो सकता है। तो ये पूरा पिक्चर आपने देखना पड़ेगा। और अगर आपको वेट लॉस हो रहा है और आपको थकावट भी रह रही है तो हमें और भी कारण हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम तो सिर्फ 1.5 घंटे का है और हम इसमें लिमिटेड चीज़ें ही बात कर सकते हैं। तो ग्लैंड्स की स्वेलिंग के, टायर्डनेस के और भी कई कारण होते हैं कैंसर के अलावा।
तो वो ठीक हमारे है। को देखने पड़ेंगे। अच्छा, ये एलर्जिक का जो उन्होंने कहा, एलर्जिक का भी जो स्किन एलर्जी वगैरह है, कैंसर से कोई इसका लिंक है? कैंसर से इस एलर्जी का ऐसे कोई ताल्लुक तो नहीं है डायरेक्ट, लेकिन कैंसर में सिर्फ आपको खुजली आ सकती है। लिम्फोमा के अंदर आपको जिसे इचिंग बोलते हैं, जी जी। वो आपको सिवियर इचिंग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आपको कोई एलर्जी के जैसे, एलर्जी में क्या होता है कि आपको स्किन में रैशेज आएंगे, लाल धब्बे या रैश पड़ रहा है, फिर खुजली आ रही है। लेकिन जो लिम्फोमा है या कैंसर है जो उसमें खुजली आती है ब्लड कैंसर में, उसमें कोई रैश ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सुनील गुप्ता इस वक्त मेरे मेहमान हैं और बात हो रही है ब्लड कैंसर के हवाले से। ब्लड कैंसर क्या है, क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या इलाज है, इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे और ख़ास तौर पर बोन मैरो पे भी हम बात करना चाहेंगे। तो अगर आप इस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई वजाहत तलब करना चाहते हैं, तो डॉक्टर सुनील गुप्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है health@ummachannel.tv। तो डॉक्टर सुनील गुप्ता, एक तीसरी किस्म जो ब्लड कैंसर की है वो माइलोमा है। ये क्या है और इसकी क्या निशानियां हैं, कैसे हमें पता चले कि ये किसी को ये कैंसर है? पहले मैं जो लिम्फोमा हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका हल्का सा मैं कंप्लीट करना चाहूँगा यहाँ पे कि अच्छा। जो लिम्फोमा है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ आपसे, लेकिन हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं लिम्फोमा, ताकि लोगों को थोड़े से नाम पता लग जाए आवाम को कि भाई लिम्फोमा में भी दो किस्में हैं, मेन दो किस्में हैं। उसमें एक हम बोलते हैं हॉचकिन लिम्फोमा, ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेने में, हॉचकिन्स लिम्फोमा, और दूसरा है नॉन हॉचकिन्स लिम्फोमा। तो ये नाम कई बार हम लोग भाई आपको कौन सा लिम्फोमा है, भाई मुझे नॉन हॉचकिन्स लिम्फोमा है, या NHL जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा है हॉचकिन्स लिम्फोमा। तो हॉचकिन्स लिम्फोमा के जो क्योर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये यंग एज में ज़्यादा आता है। अच्छा, यंग एडल्ट्स के अंदर हॉचकिन्स लिम्फोमा बहुत कॉमन होता है और इसका जो क्योर है वो अगेन नियरली 80% के करीब ये क्योर हो जाता है। जो नॉन हॉचकिन्स लिम्फोमा है ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके भी इलाज अच्छे अभी आ गए हैं और बहुत अच्छा इसका जो कंट्रोल है, बहुत बढ़िया कंट्रोल हम लोग कर पा रहे हैं इसको दवाइयों से, जिसमें मेनली कीमोथेरेपी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो ये मैं डिस्कस करना चाहता था। आप ध्यान रखें कि NHL और हॉचकिन्स लिम्फोमा, ये दो प्रकार के लिम्फोमास हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जैसे आप कह रहे हैं माइलोमा, जो तीसरा किस्म का ब्लड कैंसर है, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसको हम जैसे बोलेंगे कि ये माइलोमा जैसे नाम है, तो इसका मतलब है कि बोन के छोटे छोटे ट्यूमर, और इसका जो पूरा नाम है वह मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माना कि मतलब हो गया कई सारे, बिल्कुल, और माइलोमा हो गया बोन के छोटे छोटे कैंसर। तो ये होता लेकिन ब्लड कैंसर है। तो ये बोन के किसी जिस्म के किसी हिस्से में भी हो सकता है या कोई खास बोन पे है ज़्यादा ये? बिल्कुल, ये वैसे तो किसी भी जिस्म के किसी भी बोन में माइलोमा हो सकता है, लेकिन जो बोन्स सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्टेड होती हैं वो हैं आपकी लॉन्ग बोन्स, स्कल बोन्स और आपका स्पाइन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इसमें मैं बड़ी आपको क्लियर पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा, जिसमें हमारी पिक्चर नंबर 6, 7, 8, 9 जो लास्ट की पिक्चर्स हैं, एक मिनट देखें वो देखते हैं जी। ठीक है, पिक्चर भी आ जाएंगी। तो ये आप ज़रा जो बोन की पिक्चर है एक बार प्रोजेक्ट करें प्लीज़। ठीक है, चलें आप ये, हाँ देखिए, ये लॉन्ग बोन है हमारे। तो उसमें आप देख रहे हैं कि बोन में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि छोटे छोटे छेद हुए पड़े हैं, छोटे या बड़े मिक्स छेद हुए पड़े हैं, बिल्कुल खोखली हो गई है बोन। तो ये माइलोमा से अफेक्टेड हमारी लॉन्ग बोन है, और ये बोन एकदम से टूट भी सकती है, कभी भी ये थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो ये बोन टूट जाएगी। इसके अलावा एक और पिक्चर दिखाएंगे स्कल की, इसकी नेक्स्ट पिक्चर है, पिक्चर नंबर नेक्स्ट पिक्चर। ये देखिए स्कल में छेद हो रखे हैं, देख रहे हैं जो खाली खाली स्पॉट्स हैं बड़े बड़े, जो आप देख रहे हैं खाली खाली जो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी छेद हो रखे हैं स्कल बोन के अंदर। ये माइलोमा का बड़ा कॉमनली सीन फीचर है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर हम दिखाएंगे स्पाइन की। अभी आप थोड़ा सा, शायद ये छोटी पिक्चर है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही होगी, आई एम नॉट श्योर कि लोग इसको देख पा रहे हैं,
तो स्पाइन की बोन के अंदर ये छेद हुए पड़े हैं और स्पाइन की बोन में कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है। तो माइलोमा के उसके हम डिस्कस करेंगे कि माइलोमा के फीचर्स क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, साइंस क्या हैं। अगर कोई फोन कॉल आ रहा है तो इससे एक बताइएगा। फोन कॉल ले लेते हैं। रामलाल लंदन से हमारे साथ मौजूद है। हेलो जी। हाँ जी जी सुनील गुप्ता जी के साथ बात करना है। बिल्कुल जी, वो आपकी बात सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बोलिए रामलाल जी। हाँ जी गुप्ता साहब नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्ते। मेरा ना ऑपरेशन हुआ था वॉल कैंसर का। ठीक। 2008 में। अच्छा। मेरी वाइफ ने लास्ट वीक एक प्रोग्राम डॉक्टर साहब आए इसी टीवी में। जी 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 जी। वो बोलते हैं कि 2008 में 2% थे जो कि मरने से बच गए। ठीक। तो वो कौन से पर्सन थे बता सकते हैं आप? क्योंकि जब मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया था ना, ठीक। 2008 में 29 अप्रैल से किया था। तो ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने जो इनसाइड मेरे लीक हो गया। अच्छा। जब लीक हो गया तो उसके बाद मुझे नहीं मालूम, मेरे बच्चे वाइफ सभी उधर रोने लगे कि क्या कर दिया। दूसरे दिन जो मेरी बॉडी जैसे हाथी होता है एलिफेंट, पोजन के साथ ऐसे हो गए। अच्छा। तो डॉक्टरों ने बोला कि ये सर्वाइव नहीं हो सकता। तो उसके बाद मेरे टॉमी में उन्होंने ऑपरेशन ओपन सर्जरी किया, बहुत बड़ा। अच्छा। 7 आवर का। अच्छा जी। तो उसके बाद मैं अभी तक सफर करता हूँ। मेरे स्टोमा लगा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता, गाड़ी में चलाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मगर जब चलता हूँ तो उसके साथ जो है ना मोशन आ जाता है टॉयलेट। अच्छा अच्छा। तो मुझे चेंज करना पड़ता है। मैं अपनी गाड़ी है जो जिधर मर्जी खड़ी करके वो चेंज कर लेता हूँ। और अभी तक उन्होंने बाद में मेरा स्किन ग्राफ्ट किया, वो डिफरेंट हॉस्पिटल में, उसके ऊपर मैस डाल करना। हाँ जी। तो कर दिया। देखो 2008 का मैं सफर कर रहा हूँ, तो वो कुछ नहीं कर सकते, बोलते कि अभी जो बहुत खतरनाक है, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि टमी जो मेरा स्टमक है वो हार्ड है। दूसरा मैं कुछ डायबिटिक भी हूँ, इतना ज्यादा नहीं, टाइप 2 मैं मेथफोर्मिन लेता हूँ। रामलाल जी आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? 76 दिस जनवरी 6 को 76 हो जाएंगे आप? हाँ हो जाएंगे। ठीक। लेकिन रामलाल जी आपका सवाल क्या है मेरे से? सवाल ये है, मैं किसी और कंसल्टेंट से मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्यों नहीं ऑपरेशन हो सकता दोबारा, जो है जो मेरा बैग है उतार कर तो इधर बंद कर दें तो मैं सैंपल जैसे रिवर्स कर दे तो मैं टॉयलेट यूज कर सकता हूँ, तो जा सकता हूँ जिधर मर्जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है रामलाल जी, आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। अभी आप फोन रखेंगे तो सुनील गुप्ता आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के फौरन बाद जब वापस आएंगे तो राम जी आप के सवाल का जवाब देंगे, और फिर इसके साथ साथ हमारे बहन भाई अगर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा वक्त हम बोन मैरो और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे भी बात करें, और ख़ास तौर पर जो ऑर्गन डोनेशन है या ऑर्गन जो चीज़ है उस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के फ़ौरन बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।